भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। सवाल किसका है, हाथ उठाएं। चलो, जिनका प्रश्न है आप खड़े हो जाइए। जी प्रभु जी राधे राधे। हाँ जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन खुश प्रणाम। रहिए, खुश रहिए। प्रभु जी मेरी दो जिज्ञासाएं हैं जिसे आप शांत करने की कृपा करें। जी पहला मेरा सवाल है कि जब भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं तो फिर इंसान दोषी क्यों है? तो आप क्या चाहते हैं कि भगवान ही दोषी रहें? नहीं, जैसे कि कहा जाता है कि मतलब चोर चोरी करे और दोष भगवान को दे? नहीं, जैसे क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ठीक तो है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो जब बुरा करते हैं तो हमारे मत्थे मर दिया जाता है कि हमने अपनी बुद्धि से करा, और जब अच्छा करते हैं तो ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से। ना ना, अच्छा भी आपका है। नहीं, तो यही तो जिज्ञासा। अच्छा भी आपका है और बुरा भी आपका है। अब ईश्वर क्या करते हैं ये बताओ कि जो जज होता है जी यदि वह किसी को फांसी की सजा देता है तो क्या जज की उस व्यक्ति से पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, तो जज ने उसे फांसी काहे दे दी? उसके कर्मों के आधार पर। हाँ, जैसे उसके कर्मों के आधार पर जज ने फांसी दी, उसी प्रकार ईश्वर तो केवल जज बन के आपके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। प्रभु जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ईश्वर का वही काम है जो एक जज का काम है। सांसारिक जज शायद पैसों में बिक भी जाए, पर परमात्मा एक निष्पक्ष जज है जो कभी किसी के बिकाऊ नहीं है, कोई खरीद नहीं सकता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो प्रभु जी प्रेरणा तो भगवान ही देते हैं हमें कुछ भी करने की, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्या आपको हम कहें कि आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं कूदेंगे। क्यों? जब इंसान कुछ बुरा करने होता है पहले तो जो हम पूछ रहे हैं उत्तर दो। नहीं हम कूदेंगे। आपसे कहें आग में कूद जाओ, कूदोगे? नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदोगे? क्योंकि जानते हैं कि आग में जलेंगे। तो आप ये भी तो सोचो कि हमारे द्वारा भगवान ही तो कह रहे हैं कि आग में कूद जाओ, तो काहे नहीं कूद रहे हो? ठीक है। मतलब आग में आप इसलिए नहीं कूद रहे हो क्योंकि आपको समझ है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसी तरह भगवान ने आपको पागल बनाया होता तो अलग विषय था, पर आपको समझने की बुद्धि दी है ना। आपको पता है कि चोरी करना गलत है, बलात्कार करना गलत है, मार काट करना गलत है। जब आपको पता है कि ये गलत है तो फिर आपने क्यों किए, और किए तो फिर भोगेगा कौन? हम ही भोगेंगे। ईश्वर ने तो कहा नहीं कि तुम किसी के साथ बलात्कार करो, ईश्वर ने तो कहा नहीं कि तुम किसी के घर में चोरी करो। भाई आपको पता था ना कि सही क्या है गलत क्या है। आपको पता है कि ये आग है, इसमें कूदेंगे तो जल जाएंगे, ये कुआं है, इसमें कूदेंगे तो मर जाएंगे। आपको जब पता है सही गलत का तो फिर दोष आपका हुआ ना, ईश्वर का कैसे हुआ? लेकिन प्रभु जी फिर भी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। आज भी केस देखने को आते हैं कि महिलाएं जल रही हैं जिंदा, या कोई आत्महत्या कर रहा है डिप्रेशन में जाके, या कोई परीक्षा में फेल हो गया। हाँ। तो परिस्थितियां वैसी बन जाती है कि इंसान करने पे मजबूर हो जाता है। क्यों ऐसी बनाते हो? परिस्थितियां बनाने वाला कौन है? आप लोग ही तो बनाते हैं। आप लोगों को कंपटीशन क्यों करना है? जो इसलिए तो ईश्वर ने कहा है, ईश्वर का विधान कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जितना पढ़ लिया, जितना कमा लिया, जितना पा लिया, उतने में संतोष रखे व्यक्ति तो कभी डिप्रेशन की बीमारी ही ना हो। असंतुष्ट है इसलिए तनाव है, चिंताएं हैं, डिप्रेशन है। यदि व्यक्ति संतुष्ट है तो बताओ सुखी है कि नहीं? अब देखो ये साधु बैठे हैं हमारे ध्रुवदास जी महाराज, ये पेड़ के नीचे भी सो जाते हैं, ये महलों में भी रह लेते हैं और घास की झोपड़ी में, इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए ये सुखी हैं। और आपको सब कुछ चाहिए पर है कुछ नहीं तो आप दुखी हैं। आपके पास भी कुछ नहीं है, साधु के पास भी कुछ नहीं है। हर कितना है कि आपके पास कुछ नहीं है पर पाने की इच्छाएं हैं, पर साधु के पास कुछ नहीं है पर कुछ पाने की उसके अंदर इच्छा ही नहीं है, इसलिए वो सुखी है, आप दुखी हैं। तो प्रभु जी फिर इस चौपाई का क्या मतलब हुआ है? मैंने एक चौपाई पढ़ी थी कि जाको प्रभु दारुण दुख दें, बाकी मति पहले हर लें। भगवान को जैसे दुख देना होता है उसकी बुद्धि पहले भ्रष्ट कर देते हैं। तो फिर इंसान के हाथ में क्या रहा कुछ? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सुनो, जब व्यक्ति भगवान के बताए रास्ते से भटक जाता है, जैसे दुर्योधन ने साड़ी खींची द्रौपदी की, खिंचवाई दुशासन से, चलो दुर्योधन ने गलती की, दुशासन ने भी गलती की, पर भगवान ने एक मौका दिया। भगवान शांति दूत बनकर गए थे कि पांडव को 5 गांव दे दो, यदि मान लोगे तो आपका विनाश नहीं होगा। पर दुर्योधन ने गलती की, पांडवों का धन भी हड़प लिया, द्रौपदी के कपड़े भी उतार दिए और शांति दूत बनकर गए तो भगवान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब भगवान को लगा कि अब इसे दंड देना पड़ेगा। जो व्यक्ति भगवान का कहा भी ना सुने, जो माँ बाप का कहा ना सुने, जो बड़ों का कहा ना सुने, तब भगवान उसकी मति इसलिए घुमाते हैं कि अब इसके विनाश का टाइम है, क्योंकि इसे दंड देना है, क्योंकि इसके पाप बढ़ गए।
इसलिए भगवान वहां करते हैं, परंतु आपको मौका देते हैं। ऐसा नहीं कि दुर्योधन को मौका नहीं दिया, रावण को भी मौका दिया, हनुमान जी समझाने गए, अंगद जी समझाने गए कि भाई शरण में चल, बच जाएगा। पर जब सारे मौकों को आप ठुकराओगे तब तो फिर समय विपरीत आके खड़ा होगा। इसलिए नाश हुआ, पर नाश करने के पहले परमात्मा कई मौके देते अवसर देते हैं। इसलिए उसको आप समझना है, आपको डायरेक्ट नाश नहीं होता कभी किसी का। ठीक है प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आपने जो पूछा कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, देखो कुछ जगह बात सही है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सबके लिए नहीं है। अब सुनो, भगवान कण कण में रहते हैं, तो कण कण में भगवान रहते हैं, रहते तो हैं, पर सबको दिखते थोड़ी हैं कण कण में, देखने वाला कोई करोड़ों में एक होगा। उसी तरह ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात उनके लिए है जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं। अब मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, जब मैं ये मानूंगा कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जब मैं ये जानता हूं कि सब ईश्वर की मर्जी से है, तो मैं गलत करता ही नहीं। अब आप गलत करें और फिर कहें कि ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता, तो सुनो, सारे ज्ञान सबके लिए नहीं है ना। इसलिए कहते हैं ना, सत्संग सुनने का, कथा सुनने का अधिकारी कौन? सब अधिकारी नहीं होते, समझो। अब बताओ, परमाणु बम पाकिस्तान के पास चला गया, क्या वो अधिकारी था? यदि शक्ति गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो वो उसका क्या करता है? दुरुपयोग करता है। इसलिए कहते हैं कि कुछ ज्ञान ऐसे हैं जिस ज्ञान को पाने के अधिकारी सब लोग नहीं है। तो जो ये वाला ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, इस ज्ञान के भी अधिकारी सब थे नहीं, पर यह ज्ञान सब तक पहुंच गया, तो इस ज्ञान के बल पर लोग मिसयूज कर रहे हैं पाप स्वयं, और दोषी बना रहे हैं ईश्वर को। ठीक है प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियां बताते हैं कि पक्षियों में गरुड़ में हूँ, जलाशयों में समुद्र में हूँ, ऐसे ही बताते हैं कि इंद्रियों में मन में हूँ। और हम बात बात पे सुनते हैं आचार्यों से कि मन को वश में करो। हाँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों में मन खुद अपने आप को बता रहे हैं, तो हम मन को कैसे वश में कर सकते हैं फिर? और किसी ने करा हो तो उदाहरण देके बताइए। जिस गीता की आप बात कर रहे हैं, उसी गीता में भगवान से अर्जुन ने पूछा कि चंचलम ही मनः कृष्ण। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? ये अर्जुन ने सवाल किया गीता में कृष्ण भगवान से। तब भगवान ने कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, जैसे मंदारी बंदर को अभ्यास के बल पर प्रैक्टिस करा करा के बंदर को वश में कर लेता है। मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है कि नहीं? यदि बंदर को वश में किया जा सकता है, तो अभ्यास के कारण मन को भी वश में किया जा सकता है। अब रही बात कि मन को वश में क्यों करना है, भाई मन को वश में नहीं करोगे तो पराई स्त्री में मन चला जाएगा, दूसरे के धन में मन चला जाएगा। इसलिए मन को कंट्रोल करना ही पड़ता है, क्योंकि पूरा खेल मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। तो मन का खेल है पूरा, इसलिए कंट्रोल। किसी ने करा है, एक आध नाम बता सकते हैं आप, किसी ने मन को वश में किया हो अपने? सुखदेव जी ने मन को वश में किया, बड़े बड़े साधु संतों ने। अब देखो, ये संत जन बैठे तो हैं, मन कंट्रोल में है। बहुत सारे साधु हैं जिनका मन नहीं भटक रहा है। अब बताओ, मन को वश में करना कठिन तो है, पर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपनी पत्नी के संग रह करके अपनी पत्नी में खुश हैं, पराई स्त्री में आपका मन नहीं जाता। आप गांव घर में देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पत्नी अपने पति में ही खुश हैं, किसी और नारी को बिल्कुल नहीं देखते गलत नज़र से। वो भी तो मन को वश में किए बैठे हैं। हम जितना कमाते हैं अपनी कमाई में खुश है, आपके करोड़ रुपया पे हम बिल्कुल नज़र नहीं रखते, तो हमारा मन भी तो वश में है। भाई मन, आजकल चौराहे में बैठ के बहन बेटियों को ताकना, छेड़ना, गलत गलत बोलना, ये लोग चंचल वाले हैं, इनका मन भटक रहा है। पर बहुत लोग हैं, साधु भी क्यों, गृहस्थ लोग भी बहुत सारे हैं जिनका मन कंट्रोल है। और कंट्रोल का मतलब ये है कि औरों की अपेक्षा उनका अधिक कंट्रोल है। यदि और अभ्यास करें तो पूरा कंट्रोलिंग हो जाए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं है, करने से सब होता है। रसरी यावत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करने से मन भी वश में हो सकता है, बहुतों का है, बहुतों का है। ठीक है प्रभु, राधे राधे। राधे राधे।